ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे राम मंदिर और अयोध्या की। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सानंद पूर्वक संपन्न हुई। सब लोगों के मन में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ज़्यादा कौतूहल था और सारे देश भर में जगह जगह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह भंडारे हुए, जगह जगह दीपक जलाए गए, जगह जगह भजन कीर्तन पूजा अनुष्ठान और प्रभात फेरी के कार्यक्रम हुए। क्योंकि पूरे देश भर में पिछले 2 महीने से जिस तरीके से राम मंदिर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसके बाद राम के भक्तों में उनके दर्शन करने के प्रति आस्था भी बहुत बढ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी ने और संघ के लोगों ने 22 तारीख से राम भक्तों को अयोध्या लाकर रामलला के दर्शन कराने की एक मुहिम भी चला रखी है, जिसके लिए गाड़ियां भी बुक की गई हैं, ट्रेनों में भी लोगों को भेजा जा रहा है और लोगों को अपने अपने ढंग से लाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के ठीक दूसरे दिन 6 लाख से ज़्यादा लोग वहां पहुंच गए और पूरी कानून व्यवस्था की स्थिति एकाएक ऐसी हो गई कि जिसमें सरकार के हाथ पैर फूल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद जाकर और अयोध्या में सारे अधिकारियों को व्यवस्था संभालने के लिए निर्देशित करना पड़ा। अब पहली बार सरकार को ये लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती तो हो गई। अब यदि लाखों श्रद्धालु रोज इतने बड़े पैमाने पर वहां आएंगे और वो उनके दर्शन कैसे कर पाएंगे, कैसे कितने समय लगेगा और किस तरीके से भेजना चाहिए, तो इसमें कोई भी संघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक जो प्लान बनाया उसमें देश भर के लोगों को बोल दिया कि आप अपनी स्पेशल ट्रेन भेजो, आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कम 2000 लोगों को भेजो। वहीं जो लोग राम के भक्त हैं वो अपने हिसाब से भी चले आ रहे हैं। खास तौर से यूपी के सभी अंचलों से लोग वहां रामलला के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। 2 दिन तक प्रशासन ने रोक दिया था, लेकिन जैसे ही कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद लोगों ने कूच करना शुरू कर दिया। और जिस तादाद में वो मंदिर में आए हैं तो उसके कारण कहीं कोई भगदड़ ना मच जाए, कहीं कोई ऐसी स्थितियां ना हो जाए जिससे कोई अप्रिय स्थिति का निर्माण हो। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। एक हिसाब से ये कहना चाहिए मंदिर प्रशासन ने भी मतलब इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में अपनी असमर्थता जता दी। और जिस तरीके से लोगों को इससे जोड़ा गया और लोग उत्साह से आ रहे हैं, तो ऐसे उत्साह में अब लोगों को डर लगने लगा, भय लगने लगा कि यदि इतनी बड़ी संख्या में रोज भक्त आ रहे हैं तो इनको किस तरीके से संभाला जाएगा और किस तरीके से इन्हें रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। बात ये हो रही, अति उत्साह ये है कि हिंदुओं के एक ही मात्र भगवान हो, भगवान राम। और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अब उसकी तुलना वेटिकन सिटी और मक्का मदीना से की जा रही है। कि जैसे ईसाइयों का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है वेटिकन सिटी और मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है मक्का मदीना, वैसे ही भारत और दुनिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है अयोध्या हो। और इसको लेकर जिस तरीके का प्रचार प्रसार और देश में और विदेशों में किया गया है, तो निश्चित रूप से यह एक हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र बना है और लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी आ गई है कि ऐसा आखिर अयोध्या में क्या हुआ है कि जिसके कारण इतने बड़ी संख्या में सरकार, राज्य सरकार और सारे लोग लगे हुए हैं। इतने बड़े फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी सब इकट्ठे हुए हैं। तो उसका प्रचार प्रसार इस तरीके से हो गया कि यदि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम तुरंत नहीं किए गए तो कानून व्यवस्था की स्थिति कभी भी अयोध्या की गड़बड़ा सकती है। और जैसे कि शंकराचार्य कह रहे थे कि जब तक मंदिर का शिखर ना बने और ध्वजा ना हो तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसमें प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है।
तो जिस तरीके की बातें हो रही हैं और जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उसमें सरकार को भी और श्री राम जय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और वह व्यवस्था बनाए, लोगों को सही सूचनाएं मिलें, आवागमन की, रहने की, खाने की, पीने की, आदमी के आने की, जाने की सारी व्यवस्थाएं ऐसी हों कि राम मंदिर के और रामलला के दर्शन करने के बाद भक्तजनों को ये लगे कि हाँ, हम रामलला के दर्शन करके आए हैं और उनको सुखद अनुभूति हो। और यदि ये सुखद अनुभूति हम देने में असमर्थ रहे तो इससे कल को कोई बड़े संकट आ सकते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है। और यदि इस मामले में थोड़ी सी लापरवाही हुई और ये माना गया कि खूब भीड़ आएगी तो खूब अयोध्या का प्रचार प्रसार होगा, चुनाव में इसका लाभ मिलेगा बड़ा, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। यह सरकार को और भारतीय जनता पार्टी और संघ को भी इस दिशा में सोचने की जरूरत है। जय श्री राम।